जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता जो है इतनी आसानी से नहीं मिली है, क्योंकि आज भी हम लोग देखेंगे तो कितना इसमें मारपीट चल रहा है। और अंग्रेजों से हम लोग स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्रता दिवस को आज हम 77वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज़ादी को 76 वर्ष हुए हैं। ठीक है, 1947 में आज़ाद हुए थे, तो उसी वक्त पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसके तहत 77वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है। और जो 76 वर्ष हो चुके हैं 1947 से लेकर 2023 तक। ठीक है, तो 2023 तक हम लोग 76 वर्षों तक आ चुके हैं। देखिए, आज़ादी जो है वो अब हमें अभी जो मिली है, हम अपने से बेहतर जीवन अपनी आने वाली पीढ़ी को दें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करप्शन कभी ना करें। करप्शन जो होता है वो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो हम जो हालात में जी रहे हैं, जो जिस जीवन में, जिस परिवेश में जी रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन इससे भी अच्छा भविष्य हम अपने बच्चों को दें, इसका प्रयत्न करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। गुरुओं के बारे में पढ़ रहे थे। सिख धर्म के 4 गुरुओं के बारे में पढ़ लिए थे। ये हैं 5वें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जी जो थे, उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, जो रामदास जी को मिला था 500 बीघा जमीन। ठीक है, वो उसमें से उन्होंने स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव जी ने बनवाया था। ठीक है, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की भी स्थापना की थी, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ सिखों के लिए। ठीक है, सिख धर्म का गुरु पद को जो है वंशानुगत कर दिया गया था इनके टाइम पर, कि पिता के बाद उनका पुत्र होगा। इस प्रकार से अर्जुन देव के समय जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था, जिसका नाम था खुसरो। इस खुसरो को इन्होंने शरण दिया। ठीक है, देखिए, कोई भी सिख धर्म तो इतना मतलब अच्छा धर्म है कि गरीबों को ये मुफ्त में लंगर कराते हैं। कोई अगर आपके पास आए शरण के लिए, तो आप तो शरण देंगे ही। तो इस वजह से इन्होंने शरण दिया जहांगीर के पुत्र को। लेकिन जहांगीर ने इस वजह से गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी। ये कितना गलत है। इसलिए मुगलों को और मुस्लिम आक्रांताओं को हमारे देश में पसंद नहीं किया जाता। एक सिख धर्म के इतने श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु को, ठीक है, प्रवर्तक को फांसी दे देना कितना गलत है। राजा रणजीत सिंह ने जो हर मंदिर था, स्वर्ण मंदिर जिसे अर्जुन देव ने बनवाया था, उसे हर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा रणजीत सिंह ने ही उस हर मंदिर में सोने की परत चढ़ाई और वह स्वर्ण मंदिर हो गया। हर मंदिर स्वर्ण मंदिर हो गया। ठीक है, सिख धर्म जो है सर्वाधिक जोर मानवता पर देता है। 6वें गुरु थे हरगोविंद। हरगोविंद जो थे, उन्होंने अकाल तख्ता की स्थापना किया और नगाड़ा बजाने की परंपरा को शुरू किया। 7वें जो थे वो हरि राय थे। ये मुगल बादशाह द्वारा जो है सिखों से अच्छा संबंध था इनका। 8वें जो है वो गुरु हरकिशन है। हरकिशन जो थे, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, क्योंकि चेचक के कारण इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो है 9वें तेग बहादुर। तेग बहादुर जी के बारे में देखते हैं। औरंगजेब, उसका भी एक विद्रोही पुत्र था, जिसका नाम था अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर नहीं, अकबर द्वितीय था ये। ठीक है, अकबर द्वितीय को गुरु तेग बहादुर ने शरण दिया, और इस कारण से औरंगजेब जो है वह भड़क गया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। इस्लाम धर्म इन्होंने कबूल नहीं किया, तो इस कारण से चांदनी चौक पर, दिल्ली में चांदनी चौक पर इनको शीश काट दिया। कितना बुरा है ये। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी औरंगजेब ने, और आज वह जगह जो है शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। 10वें गुरु जो हुए, सबसे प्रतापी गुरु, गुरु गोविंद सिंह। 26 दिसंबर 1666 को, ठीक है, पटना साहिब में हुआ इनका जन्म। लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो अमृतसर में हुई। इनके बाद जो है गुरुपद जो है वो समाप्त हो गया। 10 ही गुरु हुए थे और सिखों को जो है सैनिक टुकड़ी में ढाल दिया। इस तरह से जो आक्रांताओं के द्वारा हत्या वगैरह हो रहे थे, तो इसके लिए अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक टुकड़ी रखना आवश्यक हो गया था। ठीक है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, 5 कारवार की स्थापना की, जिसमें से 5 चीज़ें जो है सिखों को धारण करना आवश्यक है। क्या क्या है वो चीज़, ये देखते हैं। पहला है केस, दूसरा है कंघा, तीसरा है कृपाण, चौथा है कच्छा और कड़ा। ठीक है, केस यानी कि लंबे बाल रखना आवश्यक है। कंघा, कंघी वाला ही कंघा। कृपाण, छोटा सा तलवार होता है, छोटा सा नहीं मतलब तलवार ही होता है। कृपाण को मतलब शुद्ध है कृपाण। तलवार जो है वो विदेशी शब्द हो जाता है। ठीक है, कच्छा जो है, कच्छा जो मतलब एक नीचे मतलब पहनते हैं हाफ पैंट टाइप से, वो होता है कच्छा। और कड़ा, कड़ा यानी कि चूड़ा हाथ में पहनते। ये 5 चीज़ों को पहनना आवश्यक है। और अपने बाल कभी भी नहीं दिखाने हैं, इसलिए बाल को ऐसे ढक के रखते हैं। ठीक है, पंजाबियों का, इसलिए सिख बाल अपना कभी नहीं दिखाते। इन्होंने मुगलों को
मुंह तोड़ जवाब दिया था, मुगलों को परेशान कर दिया था। इन्होंने कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। ठीक है। 1705 में इन्होंने औरंगजेब के कहने पर मतलब 1705 में औरंगजेब के कहने पर बुल खान नामक जो व्यक्ति था उसने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी। इसके बाद बंदा बैरागी सबसे बड़ा सिख योद्धा था। इन्होंने भी हजारों की संख्या में मुगलों को मार गिराया, काट डाला और औरंगजेब के इशारे पर इनकी भी हत्या कर दी गई, बंदा बैरागी की। सिख धर्म के जो थे छोटे छोटे पंथों में फिर बढ़ गए, जिसे मिसल कहा गया। सबसे प्रमुख मिसल या पंथ जो था सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल थे। जो राजा रणजीत सिंह थे वो सुकर चकिया मिसल को भी मानते थे। ठीक है, जिन्होंने स्वर्ण परत चढ़ाई थी, हर मंदिर को स्वर्ण मंदिर में बदला था। 3 कैटेगरी के सिख आपको मिलेंगे, जट जिसे जाट कहा जाता है, दूसरा हो गया ज्ञानी और तीसरा हो गया सरदार। जट जो है सनी देओल एक जट है, ज्ञानी मिल्खा सिंह जी और सरदार के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री ये थे। ठीक है, देखिए अन्य संतों के देखते हैं कि दादू जो थे वो गुजरात में दादू और रामानुजाचार्य तमिलनाडु में, रामानंद जो है वो इलाहाबाद में यानी कि उत्तर भारत में, और रामानंद जी जो है वो हिंदी में उपदेश दिया करते थे। सीता जी के और राम जी के उपासक थे। इनके प्रमुख शिष्य जो थे 2 शिष्य थे, उनमें से दोनों अलग अलग जाति के थे। 2 महिला शिष्य भी थी, पद्मावती और सुरसी। देखिए एक और थे रैदास जो थे वह चमार या फिर मोची जाति से आते थे। ठीक है, इन्हें संतों का संत कहा जाता था रैदास को। कबीर दास जो जी थे वो जुलाहा या फिर बिजक जाति से आते थे। इन्होंने कबीर पंथ चलाया। इन्होंने दोहा जो लिखा उसे बिजक ग्रंथ में रखा गया। सिकंदर लोदी इन्हीं के समकालीन था, कबीरदास जी के। ठीक है, धन्ना हो गया, सेना हो गया, साधना हो गई और पीपा, ये सब इनके शिष्य थे। ठीक है, तो अन्य जो जानकारी है भक्ति काल के वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, देखिए कितनी मुश्किल से मिली है आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से, उससे पहले मुग़लों से, तो शिफ्ट होता गया। फिर अंग्रेज़ अपना कितना दुर्दशा किए। सबसे ज़्यादा इसमें बुरी स्थिति हो जाती है महिलाओं की। तो आप लोग सशक्त बनिए, पढ़िए लिखिए और कभी भी करप्शन ना करिएगा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।